गंवार बहू की रसोई, शहर की बहू की रसोई। भागलपुर गांव में सुबह में सूरज की पहली किरणें पेड़ों से छन कर आ रही थी। सीता एक सादी सूती साड़ी में अपने पुराने मिट्टी के चूल्हे के सामने बैठी थी। आज तो देवरानी जी पहली बार गांव की रसोई देखेंगी। शहर में तो गैस का चूल्हा होता है, यहाँ तो हाथ से सब करना पड़ता है। तभी राधा में थोड़ी नींद भरी आंखों से रसोई में आती है। उसकी नजर सीधे मिट्टी के चूल्हे पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाती है। जेठानी जी, ये क्या है? ये आग कैसे चल रही है इसमें? देवरानी जी, ये हमारा चूल्हा है, इसी पर बनता है सारा खाना। लकड़ी और उपलों से जलता है चूल्हा। लेकिन इसमें तो धुआं भी होता है और लकड़ी उपले, ये सब कहाँ से आता है? हमारे घर में तो बस बटन घुमाओ और गैस ऑन। हाँ, धुआं थोड़ा होता है पर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। लकड़ी जंगल से आती है और उपले हमारी गाय भैंस देती है। ये सब प्रकृति का दिया हुआ है देवरानी जी, जो खाने को और भी स्वाद बनाता है। आओ, आज मैं तुम्हें गांव की रसोई में खाना बनाना सिखाती हूँ। सीता राधा को दाल साफ करना सिखाती है, फिर चावल धोना। राधा थोड़ा झिझकती है क्योंकि उसने कभी अनाज को हाथ से साफ नहीं किया था। ओह गॉड, ये तो बहुत मेहनत का काम है। शहर में तो सब पैकेट में मिलता है, बस धोकर डाल दो। अच्छा आओ, अब दाल का छौंका चूल्हे पर लगाना सिखाओ। नहीं नहीं जेठानी जी, आग बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल जाएगा। डरो नहीं देवरानी जी, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा आप रहने तो मैं ही करती हूँ। फिर गांव की बहू सीता सबके लिए नाश्ते में गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और दही आलू की सब्जी बनाती है। वाह जेठानी जी, इसका स्वाद तो कितना अच्छा है। आपके हाथों में तो जादू है। देवरानी जी, जादू मेरे हाथों में नहीं बल्कि हमारी इस गांव की रसोई और यहाँ के मसालों में है। एक बात बताऊं जेठानी जी, पहले तो मुझे गांव आने में डर लग रहा था कि कैसा खाना होगा, ना जाने मैं कैसे रह पाऊंगी कुछ दिन भी। लेकिन सचमुच यहाँ का खाना और लोग सब बहुत अच्छे हैं। राधा और सीता कमला की बहुएं थी। सीता जहाँ गांव की थी तो उसकी देवरानी राधा शहर की थी। वो शादी के बाद शहर में ही अपने पति अंकुर के साथ रहती थी। अंकुर शहर में ही नौकरी करता था और उसका बड़ा भाई नीरज गांव में खेतीबाड़ी। कुछ दिन के लिए राधा अंकुर गांव घूमने आए हुए थे। राधा गांव आकर काफी खुश थी। उसे गांव का दूध, लस्सी सब बड़ा पसंद आता है। कुछ दिन बाद, चलो राधा जल्दी करो, गाड़ी में बैठो, देर हो रही है। अच्छा माँ जी, जेठानी जी आशीर्वाद दीजिए। आप सबके साथ बड़ा मजा आया। आप भी दिल्ली आइए ना, सब साथ में एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ बहू, जरूर आऊंगी। ये लो देवरानी जी, ये गांव की रसोई का अचार मैंने आपके लिए बनाया है और ये थोड़ा देसी घी भी है। वाह, थैंक यू। राधा वापस शहर चली जाती है। कमला की दोनों बहुओं में काफी अंतर था, लेकिन फिर भी दोनों में बड़ा प्यार था। कुछ दिन बाद कमला, अशोक और सीता दिल्ली शहर में एक शादी अटेंड करने आते हैं। शादी अटेंड करने के बाद वो राधा के फ्लैट में भी आते हैं, जहाँ राधा का 2 BHK फ्लैट होता है। साथ ही उसकी रसोई पूरी तरह से मॉड्यूलर है, चमकदार ग्रेनाइट, काउंटर टॉप्स और ढेर सारे गैजेट से भरी हुई। भाभी आओ, आज मैं तुम्हें अपनी रसोई दिखाती हूँ। यहाँ सब कुछ लेटेस्ट है। राधा उसे अपनी रसोई में लगे एयर फ्रायर, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, मल्टी फंक्शनल ओवन सब दिखाती है। वाह राधा, तुम्हारी रसोई तो किसी 5 स्टार होटल जैसी है। यहाँ हर काम आसान हो जाता है। चलो मैं आप सबके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ओह नो, सब्जियां तो सब खत्म हो गई हैं। इसके बाद राधा एक ऐप से सब्जियों का ऑर्डर देती है जो 15 मिनट में घर आ जाती हैं, वो भी कटी छटी। ये देख सीता हैरान रह जाती है। राधा, ये तो कमाल है। गांव में पहले सब्जी मंडी जाओ, फिर घंटों काटो, यहाँ तो 15 मिनट में ही घर पर सब्जी आ गई। अब सब कुछ स्मार्ट हो गया। और ये देखो मेरा इंडक्शन चूल्हा, न आग न धुआं, बस बटन दबाओ और मिनटों में खाना तैयार। राधा फटाफट पास्ता, गार्लिक ब्रेड और एक सलाद बनाती है। हर चीज के लिए अलग गैजेट होता है। पास्ता प्रेशर कुकर में 2 मिनट में बन जाता है। गार्लिक ब्रेड माइक्रोवेव में गर्म होती है। राधा झट से सबके लिए नाश्ता बनाकर ले आती है। वाह राधा बहू, तुम्हारे हाथों में तो बहुत जादू है। इतनी जल्दी इतना सारा खाना। हमारे गांव में तो एक दाल बनाने में भी घंटों लग जाते हैं। माँ जी, ये जादू नहीं, टेक्नोलॉजी है, जिससे हर काम आसान हो जाता है। बस सबको नाश्ता करवाने के बाद राधा डिश वॉशर में सारे बर्तन डाल देती है। हाँ, इसमें बर्तन भी खुद ही धुल जाते हैं। बिल्कुल जेठानी जी, अब औरतें सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, हमारे पास बहुत सारे और भी काम होते हैं। सीता को शहरी रसोई की सहूलियत बहुत पसंद आती है, जहाँ हर काम मिनटों में हो जाता है। कुछ दिन बाद वो वापस गांव लौट आते हैं।
शहर से लौटने के बाद गांव की रसोई में चूल्हे पर खाना बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। एक शाम, माँ जी, राधा की शहरी रसोई में तो सब कुछ आसान है। गैस है, माइक्रोवेव है, डिश वॉशर है, मिनटों में खाना बन जाता है, बर्तन धुल जाते हैं। हम भी वैसी रसोई बना लेते हैं ना। हाँ बहू, शहर में सुविधाएं बहुत हैं, गांव में इतनी सुविधाएं नहीं है, पर हमारे यहाँ की भी अपनी खासियत है। हाँ, तुम सही कहती हो कमला। शहर में सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, पर स्वाद कहाँ आता है वो। स्वाद? शहर के खाने में भी स्वाद होता है पिताजी। होता होगा, पर जो चूल्हे की रोटी का स्वाद है वो कहाँ, और जो दाल घंटों तक धीमी आंच पर पकती है उसका स्वाद ही अलग होता है। शहर में तो प्रेशर कुकर में फटाफट बन जाती है। सही कहा बेटा, शहर में भले ही समय बचता हो, पर हमारे यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, रिश्तों को पकाने के लिए भी होता है। जब हम सब मिलकर सब्जियां काटते हैं, बातें करते हैं, आग तापते हैं, वो समय कहाँ मिलता है शहर में। ये तो सही कहा माँ जी, वहाँ सब अकेले अकेले करते हैं, और शहर में हर चीज पैकेट में मिलती है। हमें नहीं पता चलता कि उसमें क्या मिला है। हमारे यहाँ सब कुछ ताजा, खेत से सीधा रसोई में आता है, शुद्धता की गारंटी। और शहर में हर चीज के लिए पैसा लगता है, गैस, बिजली, गैजेट्स। हमारे यहाँ सब कुछ प्रकृति से मिलता है, लकड़ी, उपले, पानी, सब मुफ्त का। तो माँ जी, आप कहना चाहती हैं कि गांव की बहू की रसोई शहर की बहू की रसोई से बेहतर है? नहीं बहू, मैं ये नहीं कहती कि कौन सी बेहतर है। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं और अपनी अपनी चुनौतियां हैं। शहर की रसोई में समय बचता है, काम आसान होता है। गांव की रसोई में शुद्धता मिलती है, स्वाद मिलता है, और परिवार के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। बात सिर्फ उपकरणों की नहीं, बात जीवन शैली की भी होती है बहू। सही बात है बहू। शहर में भले ही सब कुछ आधुनिक हो, पर हमारे गांव की रसोई में जो गर्माहट है वो कहीं और नहीं मिलती। वो सिर्फ आग की नहीं, रिश्तों की गर्माहट है। सीता को उनकी बातें समझ में आती हैं। वो महसूस करती है कि गांव की रसोई सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है। उस दिन के बाद उसने कभी शहरी रसोई की डिमांड नहीं की, बल्कि वो अपने गांव की रसोई में भी बहुत खुश थी।